औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। माशाअल्लाह जलालपुर की मोतबर समातें। आ जाए आप लोग, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, बाद में आने वाले थोड़ा थोड़ा आ जाइए। एक सलवात पढ़े मैं। माशाअल्लाह जलालपुर की सरजमीन है, जश्न इस्मत हो रहा है, बेदार समाते हैं। मैं कोई बहुत दूर से बैरूनी नाजिम नहीं हूँ। आप ही, मैंने पिछले साल भी कहा था, आप ही के करीब मछली गांव का रहने वाला हूँ। समझिए कि यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए कि मछली गांव और जलालपुर में 14 किलोमीटर का फ़र्क है। समझिए कि एक ही जगह के रहने वाले हैं, इसलिए कि जहाँ 14 होते हैं वहाँ फ़र्क नहीं होता। इसलिए जहाँ 14 होते हैं वहाँ फ़र्क नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ने कहा सूरह कौसर में, मेरे हबीब, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, हमने आपको अता किया अल कौसर। अल कौसर से मुराद शहज़ादी की ज़ात। सब जानते हैं जी, सब जानते हैं, मगर जानना और बात है, मानना और बात है। जानते तो सभी लोग हैं। परवरदिगार ने कहा ए मेरे हबीब, बहरहाल किबला मैं क्या, मेरी मजाल क्या, मेरी औकात क्या। देखिए जश्न इस्मत हो रहा है, मेरी मजाल क्या कि मैं शान सैयदा बता सकूं, मैं तारुफ़ जनाब ज़हरा बता सकूं। इसलिए कि मेरी ज़बान अदना है, जिसका जिक्र है वो उलिया है। मेरी मजाल नहीं, मेरी औकात नहीं। सर्दी का मौसम है, सर्दी का एहसास न कीजिएगा, इसलिए कि मोहब्बत अली की ठंडक दिलों में होनी चाहिए, ज़बान ठंडी नहीं होनी चाहिए। शान सैयदा क्या है, तारुफ़ जनाब ज़हरा क्या है, किबला सिराज मेहदी क्या बता सकता है। इसलिए कि जब अल्लाह और रसूल बोलते हैं तब पता चलता है कि फ़ातिमा कौन है। मेरी मजाल नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं शान सैयदा बता सकूं, इसलिए कि जिसकी चादर यहूदी को मुसलमान बना दे उसे फातिमा कहते हैं। थोड़ा सा आवाज़ से आवाज़ मिला दीजिएगा किबला, मेरी मजाल नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं शान सैयदा बता सकूं, इसलिए कि जिसका दरवाज़ा सहने तौहीद में खुलता हो उसे फातिमा कहते हैं। किबला याद रखिएगा, खुदा को ऐसा तौहीदी नहीं चाहिए जो मोहब्बत खुदा की आड़ में खुदा की न मानता हो। मैं जुमला मुकम्मल करने जा रहा हूँ मौलाना। खुदा को ऐसा तौहीदी नहीं चाहिए जो मोहब्बत खुदा की आड़ में खुदा की न मानता हो। नबी को ऐसा उम्मती नहीं चाहिए जो मोहब्बत नबी की आड़ में फातिमा को न मानता। शहजादी की अजमत क्या है। बहरहाल किबला मैं क्या, मेरी मजाल क्या, मेरी खताबत क्या, मेरी शायरी क्या, मेरी औकात क्या, मेरी बसात क्या, मेरा लहजा क्या, मेरा अंदाज क्या, मैं क्या, मैं क्या क्या मैं शान सैयदा बता सकूं। शहजादी की अजमत क्या है। और रसूल अल्लाह से पूछिए, रसूल अल्लाह ने कहा या रेहानती, मैं मोहम्मद फूल हूँ तो फातिमा मेरी खुशबू है। मैं मोहम्मद फूल हूँ तो किबला जलालपुर की सरजमीन है, मुझे नहीं पता कि फूल और खुशबू में क्या ताल्लुक़ होता है, फूल और खुशबू में क्या रब्त होता है। बहरहाल मुझे इतना पता है कि हर फूल की कीमत उसकी खुशबू में कैद होती है। किबला हर फूल की कीमत खुशबू में कैद होती है। फूल तब तक कीमती होता है जब तक खुशबू बाकी हो। अगर खुशबू बाकी है तो फूल जिंदा, अगर खुशबू जुदा हो गई तो फूल मुरझा मर जाता है। रसूल अल्लाह ने कहा रेहानती, मैं मोहम्मद फूल हूँ तो फातिमा मेरी खुशबू है। यही वजह है जिनका ताल्लुक फातिमा से टूट गया उनका रसूल मुर्दा हो गया। किबला तवज्जो नहीं किया, मिलके
राब्ता फातिमा से टूट गया। बाहर वाले भाई हाथ को उठा दीजिएगा वहीं से, मैं समझूंगा सिराज अकबरपुरी के जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। जिनका ताल्लुक फातिमा से टूट गया उनका रसूल मुर्दा हो गया। किबला जलालपुर है, याद रखिएगा, हमेशा खुशबूदार का मुकाबला खुशबूदार से होता है। अरे बदबूदार का मुकाबला बदबूदार से होता है। मच्छर गंदे पानी में पैदा होता है, शहद की मक्खी खुशबुओं में जिंदा रहती है। नहीं नहीं, लुत्फ डाले। किबला अगर मच्छर को खुशबू में बंद कर दीजिए तो मर जाएगा। अरे लिल्ला, अगर मच्छर को खुशबू में बंद कर दीजिए मर जाएगा। शहद की मक्खी को बदबू में बंद कर दीजिए मर जाएगी। यानी पता चला शहद की मक्खी को बदबू बर्दाश्त नहीं, मच्छरों को खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। यही वजह है जिनका शजरा बदबूदार होता है उन्हें जिक्र फातिमा बर्दाश्त। फातिमा बर्दाश्त नहीं होता। शहजादी की अज़मत। किबला वक्त ज्यादा नहीं लेना, शोरा वक्त से पहले महफिल को खत्म करना है। मैं किस तरह तेरी मदहो सना करूं ज़हरा, मैं किस तरह तेरी मदहो सना करूं ज़हरा, फजीलतें तेरे दर पे कयाम करती हैं। मैं किस तरह तेरी मदहो सना करूं ज़हरा, फजीलतें तेरे दर पे कयाम करती हैं। झुकाए रहता हूं मैं सर तुम्हारी चौखट पर, बुलंदियां मुझे झुककर सलाम, बुलंदियां मुझे झुककर सलाम करती है। आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए, चलिए आपको बेदार करने के लिए ज़बान की इबादत हो जाए। कि बोला महफिल में आया कीजिए, तो महफिल में बोलना भी इबादत है, महफिल में बैठना भी इबादत है। पूछने वाले ने जनाब सलमान से पूछ लिया, ए सलमान मोहम्मदी, इंसान को कितना बोलना चाहिए, इंसान को कितना कलाम करना चाहिए, इंसान को कितनी गुफ्तगू करना चाहिए। जनाब सलमान ने कहा बेहतर तो यही है कि इंसान कम बोले, मगर जब जिक्र अली के घर का आ जाए तो जब तक जबान न कट जाए बोलता रहे। जब जिक्र अली के घर का आ जाए, जब तक जबान न कट जाए बोलता रहे। कि बिला जलालपुर है, मवद्दत का हक अदा किया कैसे जाता है। तो कभी दरवाजे ज़हरा पर बैठे हुए सलमान को देख लेना। पूछने वाले ने जनाब सलमान से सवाल कर लिया, ऐ सलमान मोहम्मदी, तुम तो शिराज के रहने वाले थे, तुम्हारे अपने गुलाम थे, तुम्हारे अपने नौकर थे, तुम्हारा अपना कबीला था, तुम्हारा अपना खानदान था, वहां सब कुछ छोड़कर दरवाजे ज़हरा पर क्यों पड़े रहते हो। अगर आपने महसूस कर लिया पूरा जलालपुर मिलकर बिदा दे दिया तो जुमले का हक अदा नहीं होगा। पूछने वाले ने जनाब सलमान से कहा, ए सलमान मोहम्मदी, तुम तो शिराज के रहने वाले थे, तुम्हारे अपने गुलाम थे, तुम्हारे अपना कबीला था, वहां सब कुछ छोड़कर दरवाजे ज़हरा पर क्यों पड़े रहते हो। जनाब सलमान ने कहा, सुनो, पहले जहां मैं रहता था वहां लोग सितारों को सजदा करते थे, अब जहां रहता हूं यहां सितारा। अब जहां रहता हूं यहां से तुम्हारा जश्न जो ज़हरा मना नहीं सकते, तुम्हारा जश्न जो ज़हरा मना नहीं सकते, किसी भी दौर में वो मुस्कुरा नहीं सकते। तुम्हारा जश्न जो ज़हरा मना नहीं सकते, किसी भी दौर में वो मुस्कुरा नहीं सकते। जो अश्क मजलिस शह में बहा नहीं सकते, वो अपने बाप का शजरा बता, अपने बाप का शजरा बता नहीं सकते।
वो अपने देखिए जलालपुर की सरजमीन किबला मुझे पता है, यहाँ बुलंद लहजा नहीं बुलंद शेर सुना जाता है। आइए एक शेर सुना देता हूँ, बड़े आहिस्ता से पढ़ूंगा, जोर से सुन लीजिएगा। मीर तकल्लुम मीर पाकिस्तान से कहते हैं कि सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था। सर काट लेता, मेहदी भाई मौलाना जुल्फिकार साहब, एक शेर है किबला, सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था। फिर मिसरा दोहराऊं, सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था, शहबादते गले पे जो रुमाल फातिमा। सर काट लेता हुर का ये खंजर में दम न था, शहबादते गले पे जो रुमाल फातिमा, शहबादते गले पे जो रूमाल फातिमा। आइए बड़ी खूबसूरत महफिल हो रही, बेदार मजमा है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मरियम अज एक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। मरियम अज एक निस्बत ईसा अजीज, आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। क्या मतलब? अल्लामा इकबाल ने कहा कि जनाब मरियम को एक कमाल हासिल है कि वो ईसा की माँ है, हजरत ज़हरा को 3 कमाल हासिल है कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जनाब मरियम को एक कमाल हासिल है कि ईसा की माँ है, हजरत ज़हरा को 3 कमाल हासिल कि मोहम्मद की बेटी, अली की ज़ौजा, हसनैन की माँ है। मगर मैंने कहा हे अल्लामा इकबाल, ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपकी अकीदत थी, आपने खराज अकीदत पेश किया। आपने कहा शान सैयदा यह है कि मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है। मगर मैंने कहा हे अल्लामा इकबाल, अगर ये शान सैयदा होती तो परवरदिगार चादर के नीचे तारुफ यूँ करवाता, ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद की बेटी है, ये अली है, ये अली की ज़ौजा है, ये हसनैन की माँ है। मगर परवरदिगार ने तारुफ तो यूँ करवाया, हम फातिमा तो वाबूहा वबालूहा वबनूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा है, ये फातिमा के शौहर है, ये फातिमा के बच्चे हैं। यानी पता चला कमाल ये नहीं है कि फातिमा किसकी है, कमाल यह है कि कौन कौन फातिमा का है। कमाल ये नहीं है कि फातिमा किसकी है, कमाल यह है ये जश्न ज़हरा हो रहा है। आइए मैं समझता हूँ कि सानिय ज़हरा के हवाले से एक कलाम 2-3 शेर पढ़ता हूँ। दिखाकर दहर को इस्लाम का किरदार ज़ैनब ने, दिखाकर दहर को इस्लाम का किरदार ज़ैनब ने, किया दुश्मन को भी तस्लीम पे वादार ज़ैनब ने। खड़ी मुश्किल की जब आई तो खुद सीना सिपर होकर बचाया सैयद सज्जाद को हर बार ज़ैनब। बचाया, बहुत अच्छा शेर है, वाक़ई नबी आप महजूज होंगे। बचाया सैयद सज्जाद को हर बार ज़ैनब ने, हुकूमत कर नहीं सकता यजीदी कोई महशर तक, हुकूमत कर नहीं सकता यजीदी कोई महशर तक, मुकफ्फल कर दिया है शाम का दरबार ज़ैनब ने। हुकूमत कर नहीं सकता यजीदी कोई महशर, मेरे भाई शेर सुनना, हुकूमत कर नहीं सकता यजीदी कोई महशर तक, मुकफ्फल कर दिया है शाम का दरबार ज़ैनब ने। न होती रीसमाने जुल्म हाथों में तो क्या होता, अरे न होती रिस्माने जुल्म हाथों में तो क्या होता, बदे हाथों से ढा दी जुल्म की दीवार ज़ैनब ने। न होती रिस्माने जुल्म हाथों में तो क्या होता। मेरे भाई इस शेर पे ना बोलते आप, अब तक ना बोलते तो सिराज अकबर पूरी को अफसोस ना होता, अब ना बोलेंगे तो सदमा हो जाएगा। न होती रिस्माने जुल्म हाथों में तो क्या होता, बदे हाथों से ढा देती जुल्म की दीवार ज़ैनब ने। जरी दरिया को लाकर बाबे खैमा से मिला देता। मैंने मिसरा पढ़ा मेरे भाई, अरे जरी दरिया को लाकर
बाबे खैमा से मिला देता, किया होता जो अपनी प्यास का इजहार क्या होता जो अपनी प्यास का जरी दरिया को लाकर बाबे खैमा से मिला देता, किया होता जो अपनी प्यास का इजहार। ज़ैनब ने जलालपुर है भाई, शेर की लाज लीजिएगा, लफ्जों की नशिश देखिएगा। खिताबत, खिताबत, सब्र, जुरात, अज़्म मुस्तहकम, आजादारी, शोरा का गढ़ है। खिताबत, सब्र, जुरात, अज़्म मुस्तहकम, आजादारी, ये लफ्जें सिर्फ लफ्जें थी, दिया किरदार ज़ैनब ने। बहुत अच्छा शेर। खिताबत, सब्र, जुरात, अज़्म मुस्तहकम, आजादारी, ये लफ्जें सिर्फ लफ्जें थी, दिया किरदार ये लफ्ज है। किबला, अगर आप किसी कपड़े को लीजिए और उसको रख दीजिए, बहुत दिनों के बाद निकालेंगे तो कपड़े में सुकड़न आ जाती है, सिलवट आ जाती है, चुंगरन आ जाती है। शेर सुनिएगा किबला, अगर किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट ना जाएगी। मिसाल को ये कपड़ा अगर किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट ना जाएगी। शेर पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अगर किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट न जाएगी, लपेटा परचम बातिल को इतनी बार ज़ैनब ने। लपेटा परचम बातिल किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट ना जाएगी, लपेटा परचम बातिल को इतनी बार, लपेटा परचम बातिल को इतनी बार ज़ैनब ने। कटे हाथों से बैयत का गला अब्बास ने घोटा, बदे हाथों से पलटी जुल्म की सरकार ज़ैनब ने। बदे हाथों से पलटी वही बीबी जनाबे ज़ैनब है जो करबला में खामोश, मगर जब मैदान में आती तो अली के लहजे में बोलती है। वहां थी चोबे खैमा और यहां खुतबों की यूरिश है। वहां थी चोबे खैमा और यहां खुतबों की यूरिश है। नए मैदान में तोली नई तलवार ज़ैनब ने। बहुत अच्छा शेर था, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। नए मैदान में तोली नई तलवार ज़ैनब ने, तो परेशान है यज़ीद बेहया, रातों को उठ उठ करो बना डाला उसको ज़हन का बीमार ज़ैनब। बना डाला है उसको ज़हन का बीमार ज़ैनब ने। खिताबत, सब्र, जुरात, अज़्म मुस्तहकम, आज़ादारी, ये लफ्ज़ें सिर्फ लफ्ज़ें थी, दिया किरदार ज़ैनब ने। जरी दरिया को लाकर बाबे खैमा से मिला देता, किया होता जो अपनी प्यास का इजहार ज़ैनब ने। अगर किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट न जाएगी, लपेटा परचम बातिल को इतनी बार ज़ैनब ने। लपेटा परचम बातिल को इतनी बार ज़ैनब ने।